हेलो एंड वेलकम टू मेड इजी करंट अफेयर्स वीकली, जहां हम कवर करते हैं पूरे वीक के नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के सभी करंट अफेयर्स. सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. The first topic is CPI new base year has been changed to 2024 inflation measure. So the government has changed the base year of the consumer price index CPI from 2012 to 2024. तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने CPI का बेस ईयर 2012 से 2024 कर दिया है और CPI measures how prices of everyday items. देखिए सीपीआई मेजर करता है कैसे प्राइजेस हैं एवरीडे आइटम्स के चेंज होते हैं ओवर टाइम. एवरीडे आइटम्स जैसे फूड, क्लोथ्स, हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा. अब ये जो अपडेट है ये बेस्ड है लेटेस्ट हाउस होल्ड स्पेंडिंग सर्वे के अकॉर्डिंग, जो कि 2023 और 2024 में हुआ था. Now, ये मैटर क्यों करता है? See, people's spending habits change over time. Updating the base year makes inflation data more accurate and realistic. तो ये जो base year को अपडेट करना, चेंज करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता था कि ये जो डेटा है कैलकुलेशन में इन्फ्लेशन का वो एक्यूरेट रहे और रियलिस्टिक रहे. 2012 के बेस ईयर के अकॉर्डिंग अगर हम करें तो द डेटा विल बी स्लाइटली in will not be accurate because that is 2012 के अकॉर्डिंग हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर रहे हैं. 2024 में प्राइसेस चेंज होते हैं, लोगों की मार्केट डिमांड्स चेंज होती हैं, एंड दैट इज व्हाई दिस बेस ईयर हैज बीन चेंज्ड. मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड करंट अफेयर is Shanti Act 2025 Nuclear Technology Law. So a new law to regulate the use of nuclear technology in areas like healthcare, agriculture and industry. एक नया लॉ स्टैब्लिश किया गया है रेगुलेट करने के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज किन एरियाज में, हेल्थ केयर के एरिया में, एग्रीकल्चर के एरिया और इंडस्ट्री के एरिया में. इट मेक्स न्यूक्लियर प्लांट ऑपरेशंस मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इफ एन एक्सीडेंट हैपन्स. तो ये न्यूक्लियर प्लांट की ऑपरेशंस को मेनली रिस्पॉन्सिबल बनाता है अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो. सम एक्सपर्ट्स वरी अबाउट सेफ्टी रूल्स एंड कंपनसेशन फॉर विक्टिम्स. कुछ एक्सपर्ट्स वरी कर रहे हैं कि क्या सेफ्टी रूल्स होंगे और क्या कंपनसेशन होगा विक्टिम्स के लिए अगर ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन एरियाज में यूज करने में किसी को दिक्कत हो जाती है, कोई विक्टिम हो जाता है या कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तो इसमें क्या सेफ्टी रूल्स होंगे और क्या कंपनसेशन होगा विक्टिम्स की फैमिलीज के लिए. देन why this matters, India wants more nuclear energy for clean power but safety and accountability are very important. तो देखिए न्यूक्लियर एनर्जी, जब हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमारे दिमाग में न्यूक्लियर वेपन्स आते हैं. क्यों आते हैं? बिकॉज वी हैव ओनली यूज्ड इट फॉर वॉर. राइट नाउ यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी फॉर हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा एक चेंजिंग पॉइंट या टर्निंग पॉइंट आप कह लीजिए वो होगा. लेकिन ये तभी होगा जब सेफ्टी और अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन किया जाए और बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, सो दिस इज द सेकंड करंट अफेयर्स, शांति एक्ट 2025. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड टॉपिक, फ्रेश अंडर वाटर रोड कम रेल टनल इन असम. तो एक फ्रेश अंडर वाटर रोड कम रेल टनल बनाई गई है असम में जो अंडर वाटर है. ओके, नाउ इंडिया विल Now India will build its first tunnel under the Brahmaputra river. ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर पहली टनल बनाई गई है. It will carry both road and rail traffic. रोड भी और रेल ट्रैफिक दोनों को ही कैरी करेगी. Plus travel time between two places in Assam will reduce from 6 hours to about 20 minutes. तो जो असम में दो जगहें हैं उनका जो ट्रैवल टाइम 6 घंटे जब जो आता था वो अब 20 मिनट ही आएगा. क्यों मैटर करता है ये? बिकॉज बेटर कनेक्टिविटी विल बूस्ट ट्रेड, टूरिज्म, डेवलपमेंट एंड डिफेंस मूवमेंट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. सो अगर जितनी ज्यादा अच्छी कनेक्टिविटी होगी उतना ट्रेड बूस्ट होगा, उतना टूरिज्म बूस्ट होगा, उतना ही ज्यादा डेवलपमेंट होगा और डिफेंस मूवमेंट भी आसान रहेगा. क्योंकि अगर किसी जगह पे पहुंचने के लिए मिलिट्री को, आर्मी को 6 घंटे लग रहे हैं तो अब 20 ही मिनट लगेंगे. सो अगेन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव से. Moving forward, let's talk about the fourth topic in news, that is PM Rahat Scheme. तो एक हेल्प फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स, सारे ही रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को अब एक फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा अप टू 1.5 लाख फॉर 7 days, 7 दिन के लिए. हॉस्पिटल विल प्रोवाइड इमीडिएट केयर विदाउट वरिंग अबाउट द पेमेंट फर्स्ट. द पेमेंट विल बी डन बाय द गवर्नमेंट्स एंड. अगर कोई भी हिट एंड रन केस होता है या किसी भी तरीके का एक्सीडेंट होता है तो दिस इज एप्लीकेबल टू देम. तो इसीलिए अब जो मदद है उसी, देखिए मदद सिर्फ क्विक रिस्पॉन्स से नहीं होती है, मदद फाइनेंसेस से भी होती है एंड गवर्नमेंट इज डूइंग दैट फॉर अस. ठीक है, सो
क्यों ये मैटर करता है? बिकॉज मैनी एक्सीडेंट विक्टिम्स लूज देयर लाइफ ड्यू टू डिले इन ट्रीटमेंट. दिस स्कीम कैन सेव देयर लाइफ. बहुत सारे एक्सीडेंट विक्टिम्स ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से दे लूज देयर लाइफ, बट दिस स्कीम इज गोइंग टू हेल्प देम आउट एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन सेविंग अ लॉट ऑफ लाइव्स. Moving forward to the last topic, that is counting denotified and nomadic tribes in census 2026. So government will officially count denotified or nomadic and semi-nomadic tribes in the next census. अगले census में officially government count करेगी denotified tribes, nomadic tribes और semi-nomadic tribes. And these communities were wrongly labeled as criminal tribes. ये जो communities थी वो wrongly label कर दी गई थी criminal tribes के नाम से. But during British rule and still face discrimination. तो British rule के time पे ये communities wrongly criminal tribes के नाम से label कर दी गई थी, लेकिन अब we are going to right the wrong and they still face discrimination, but in this upcoming census they will be officially counted. क्यों ये matter करता है? Because proper counting will help the government design welfare schemes and improve their living conditions. प्रॉपर काउंटिंग जब होगी तो गवर्नमेंट तभी उसी के बाद उनके लिए स्कीम्स डिजाइन करेगी, उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स डिजाइन करेगी ताकि उनके लिविंग कंडीशंस इंप्रूव हो. सो दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट current affairs of the week. We have covered everything, and if you have any questions, do let me know in the comment section below. Also, PM राहत स्कीम में राहत का full form आप मुझे comment section में ज़रूर बताइएगा. And that is it for today. I will see you in another video. Until then, bye bye. Take care.